स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सेंटेंस है जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और सेंटेंस है मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि थर्ड पार्ट है टेंस का। इससे पहले हमने दो पार्ट्स डेवलप किए हैं टेंस के, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां पर जाइए और आप उनको देखिए। इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट हमें कहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम हैबिट्स, रूटीन्स और डेली एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट जो है वो हम पास्ट एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी पास्ट में काम हुआ है, अगर वो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना होता है। जब फ्यूचर की बात आती है, फ्यूचर आने वाला टाइम, जो भी फ्यूचर में आने वाले टाइम में कोई काम होगा, कोई एक्शन होगा, अगर वो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब अगर आप इसको इजी वे में रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पर ये साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि है गा गी गे। तो जिस भी सेंटेंस में, जिस भी बात में गा गी गे आएगा, वो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्रेम करना है। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि हर किसी टेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। दो मैंने यहां पर लिख के रखे हैं और दो हम करने वाले हैं। अब अगर आप फ्यूचर की रिगार्डिंग कोई भी बात करने वाले हो तो उसके लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। लेकिन कैसे करना है, वहां पर आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है, जो कि है ये। ठीक है, क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब्स है, और प्लस V1 मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड जो ऑब्जेक्ट है लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव टू यूज विल एंड व्हेन वी हैव टू यूज शैल। अब हमें विल कहां पर इस्तेमाल करना है, शैल कहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, ठीक है, आई एंड वी मींस फर्स्ट पर्सन आर ऑलवेज फॉलोड बाय शैल। आई और वी के साथ क्या आएगा, हमेशा शैल आएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जैसे कि है ही है, यू है, दे है, उनके साथ हमेशा क्या आएगा, उनके साथ हमेशा विल आएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में हर कोई सब्जेक्ट विल ही कैरी करता है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, दे, ही, शी, वो सारे के सारे विल ही कैरी करते हैं। ठीक है, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स, आई और वी के साथ ग्रामर रूल्स, ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आई और वी के साथ क्या फॉलो होगा, आई और वी को हमेशा शैल ही फॉलो करेगा। ठीक, लेकिन आपको यहां पर और एक बात याद रखनी है कि जब हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन होगा, चाहत, थ्रेटन, किसी को डराना या प्रॉमिस होगा, वादा होगा, तब आई एंड वी के साथ भी क्या आएगा, आई एंड वी के साथ भी ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपके घर आऊंगा, ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा, ऐसे कैजुअली बोल रहा हूं, आई शैल कम योर होम। लेकिन अगर मैं यहां पर प्रॉमिस आपको कर रहा हूं कि मैं आपके घर जरूर आऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल डेफिनेटली कम योर होम। या मैं बोलूंगा कि मैं उसको मार डालूंगा, आई विल किल हिम। आई शैल किल हिम नहीं, यहां पर हम थ्रेटन कर रहे गुस्से से। ठीक है, आई विल किल हिम। या मैं इस तरह बोलूंगा कि मैं इस एग्जाम को इस टाइम जरूर पास करूंगा। यहां पर क्या है, डिटर्मिनेशन, आई विल डेफिनेटली गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, और आई विल डेफिनेटली पास दिस एग्जाम। ठीक है, तो जब वहां पर डिटर्मिनेशन होगा, थ्रेट होगा या प्रॉमिस होगा, तब आई एंड वी के साथ, राइटिंग में भी एंड स्पीकिंग में भी आपको क्या करना है, आई एंड वी के साथ विल ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहां पर कुछ सेंटेंस है, आप उनको देखिए। जो यहां पर सेंटेंस नंबर 1 है वो क्या है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसका मतलब है कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। साथ देने को, सपोर्ट करने को, उसके लिए हम एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जो कि है स्टैंड बाय। तो वो हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं, आई विल आएगा। ठीक है, आई विल हमेशा। ठीक है, हमेशा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब करेंगे, ऑलवेज। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। अब यहां पर नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में ना आता है। पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना नहीं आता है। ठीक है, और नेगेटिव वो होते हैं जिसमें ना आता है। जैसे कि यहां पर सेंटेंस नंबर 1 है, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट ही खाली हमें यहां पर इस्तेमाल करना है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस क्या है, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। यहां पर नहीं आया तो नेगेटिव से बनेगा। ठीक है, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल आएगा, क्योंकि यहां पर एक प्रॉमिस है। ठीक है, आई विल नेवर। नॉट का मतलब होता है नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसलिए हमने यहां पर नेवर, तो नेवर इस्तेमाल किया, कभी नहीं, तो ये भी नेगेटिव है। आई विल नेवर, धोखा नहीं दूंगा, धोखा देने को हम क्या बोलते हैं, चीट। आई विल नेवर चीट
एंड चीट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन, चीट के साथ हमेशा ऑन ही आता है। आई विल नेवर चीट ऑन यू, मैं आपको कभी भी दूंगा नहीं दूंगा। इसी तरह यहां पर हम जिंदगी भर अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे, ठीक है। ख्याल रखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेक केयर। हम किस तरह बोलेंगे? हम, वी, ठीक है, वी। इसके बाद क्या आएगा? विल, वी विल टेक केयर, टेक केयर, ख्याल रखने को बोलते हैं टेक केयर। वी विल टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स का। वी विल टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स जिंदगी भर। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट आवर लाइव्स, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स का जिंदगी भर ख्याल रखेंगे। इस तरह यहां पर नेगेटिव में हम अपने पेरेंट्स को कभी भी धोखे में नहीं रखेंगे, ठीक है। धोखे में रखना मतलब डार्कनेस में रखना, ठीक है। इसके लिए हम इडियम फ्रेज करते हैं जो कि है कीप इन द डार्क। कीप इन द डार्क एक इडियम है जिसका मतलब होता है धोखे में रखना, ठीक। डार्कनेस में रखना मीन्स अंधेरे में रखना। तो हम किस तरह बोलेंगे? वी विल नेवर कीप इन द डार्क। क्या मतलब होता है? एक इडियम है जिसका मतलब होता है अंधेरे में रखना। विल नेवर कीप आवर पेरेंट्स इन द डार्क, ठीक है। वी विल, हम अपने पेरेंट्स को कभी भी धोखे में नहीं रखेंगे। देखो हर किसी में क्या आ रहा है? गागी गे आ रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बनेगा। अब यहां पर है मैं आज टाइम पर आऊंगा, गागी गे, ठीक है। गागी गे, मैं आज टाइम पर आऊंगा, ठीक है। लड़की होगी गी, ठीक है। हम आज टाइम पर आएंगे, बहुत सारे तो गे आएगा, ठीक है। मैं आज टाइम पर आऊंगा। आई विल, आने को क्या बोलते? कम। V1 है आई विल कम ऑन टाइम, मैं आज टाइम पर, आई विल कम ऑन टाइम टुडे। या इस तरह बोल सकते टुडे आई विल कम ऑन टाइम। इस तरह यहां पर नेगेटिव में वो आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यहां पर हम किसी को क्या कर रहे हैं? थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है, धमका रहे हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये सेंटेंस हम इस तरह बोलेंगे, वो, ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट स्पेयर, ठीक है, स्पेयर यू। यहां पर हम धमका रहे हैं तो उसके लिए हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। एक तो होता है लीव, आपके दिमाग में होगा कि हम लीव भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लीव यहां पर पॉजिटिव में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, आपके साथ रहूंगा। ये यहां पर हम धमका रहे हैं किसी को, मतलब वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो वो जो सेंटेंस है जब हम धमकाते हैं तो वहां पर ये सेंटेंस, ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ही विल नॉट स्पेयर यू, या मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू। इसी तरह यहां पर आज वो मुझे जरूर कॉल करेगा, ठीक है, आज वो मुझे जरूर कॉल करेगा, गागी की, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? आज वो, ठीक है, वो, ही विल, जरूर, डेफिनेटली और श्योरली, हाँ, ही विल डेफिनेटली कॉल मी टुडे, आज। चाहे जो भी हो, इसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जो कि है कम वॉच में, चाहे जो भी हो, कम वॉच में, चाहे जो भी हो, मैं उसके साथ कभी भी बात नहीं करूंगा। आई विल नेवर टॉक टू हिम, लड़का होगा हिम तो लड़की होगी हर, ठीक है। इस तरह यहां पर वो बहुत जल्द शादी करेगा, ठीक है, वो बहुत जल्द शादी करेगा, गागी के, ही विल गेट मैरिड। विल यहां पर हेल्पिंग हो गए और गेट यहां पर मेन हो गए। ही विल गेट मैरिड बहुत जल्द, हम बोलेंगे वेरी सून, ही विल गेट मैरिड वेरी सून। यहां पर इसी तरह शायद वो शादी नहीं करेगा, शायद, शायद के लिए हम यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि है परहैप्स, परहैप्स, वो शादी नहीं करेगा, he will not marry, he will not marry, will उसके बाद not और उसके बाद V1, he will not marry, वो शादी नहीं करेगा। इसी तरह है यहां पर मैं आपको सबक जरूर सिखाऊंगा, ठीक है, गागी गे, ठीक है, फ्यूचर का, मैं आपको सबक जरूर सिखाऊंगा। आई विल श्योरली, डेफिनेटली, श्योरली, आई विल श्योरली टीच you a lesson,
लेसन से पहले हमेशा आ आता है, ठीक है। आई विल श्योरली टीच यू लेसन, मैं आपको जरूर सबक सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, गाइगे, ठीक है, कभी नहीं, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। आई विल नेवर, अगर इसका पॉजिटिव होगा तो वो होगा कि मैं आपको हर्ट करूंगा, आई विल हर्ट यू। यहां पर मैं आपको नहीं करूंगा, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, यहां पर नेगेटिव है। आई विल नेवर हर्ट यू, हर्ट मीन्स दुख पहुंचाना, आई विल नेवर हर्ट यू, ठीक है। विल यहां पर है और उसके बाद है V1। अब यहां पर है आज से वो आपको परेशान करना स्टार्ट करेगा, आज से वो आपको परेशान करना स्टार्ट करेगा, ये क्या है, फ्यूचर का गागी, ठीक है। यहां पर आज से के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम टुडे, या फ्रॉम नाउ भी हम बोल सकते हैं। फ्रॉम टुडे ही विल स्टार्ट, परेशान करना स्टार्ट करेगा, कोई काम करना स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ही विल स्टार्ट। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, कीप के बाद भी आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। फ्रॉम टुडे ही विल स्टार्ट, परेशान करने को हम बोलते हैं बॉदर या इरिटेट, तो हम लिखेंगे यहां पर ही विल स्टार्ट इरिटेटिंग यू, या हम बोलेंगे ही विल स्टार्ट बॉदरिंग यू, ही विल स्टार्ट बॉदरिंग। फ्रॉम टुडे, आज से ही विल स्टार्ट बॉदरिंग यू, वो आपको परेशान करना स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा। और आपको यहां पर याद रखना है कि स्टार्ट के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, जो कि यहां पर है, और विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और स्टार्ट यहां पर मेन वर्ब है। ये बात है, आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा नेगेटिव में, तो हम बोलेंगे आज के बाद, ठीक है। हम बोल सकते हैं फ्रॉम नाउ और फ्रॉम टुडे। फ्रॉम टुडे I will never bother, या हम बोल सकते हैं irritate, I will never bother you और I will never irritate you। आज के बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। अब इसके बाद है इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, चलो वो भी देखते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं वो है इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और इनको हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आंसर आता है वो हाँ या ना में ही आता है। और जब डबल इंटरोगेटिव की बात आती है, यहां पर हमें रीजन, यहां पर हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है, यहां पर हमें रीजन एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि क्या आप वहां जाओगे, ठीक है, मैं इससे पूछूंगा विल यू गो देयर टुडे, आपका जो आंसर आएगा वो यस और नो में ही आएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप वहां आज क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो देयर, तो वो मैं इससे पूछूंगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर हमें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला है वो है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है यहां पर यही है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही वाली। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर खाली हमें बिगनिंग में WH फैमिली को ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि WH फैमिली मींस WH वर्ड्स, जैसे कि व्हेन, हाउ, विद होम, होम, ये जो है ये WH फैमिली के वर्ड्स है, ये हमें पहले इस्तेमाल करने होते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सेम है, किस तरह, इंटरोगेटिव की तरह, ठीक है। तो चलो हम यहां पर अब देखते हैं कि यहां पर कौन कौन सी सेंटेंस है। देखिए जो पहला यहां पर सेंटेंस है वो है क्या आज आप क्लास अटेंड करोगे, पहले गागी के फ्यूचर का है, लेकिन यहां पर क्या से क्या हो रहा है, यहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, क्या आज आप क्लास अटेंड करोगे, हम बोलेंगे इस तरह विल यू अटेंड द क्लास आज, टुडे, ठीक। नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आप आज क्लास अटेंड क्यों करोगे, क्यों, यहां पर ये क्या पूछ रहा है, यहां पर ये एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, ठीक है। आप क्यों करोगे, यहां पर हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए क्यों के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे, वाई विल यू अटेंड द क्लास टुडे, ठीक। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहां पर जो दूसरा है वो है क्या वो आज यहां पर आएगा, कैसे बनेगा, क्या वो, उसकी बात हो रही है, तो हम लिखेंगे विल ही। अगर इस तरह होता क्या वो आज यहां पर आएगी, गी लड़की के लिए, गा, ठीक है, लड़के के लिए, तो हम बोलेंगे विल ही कम हियर, आने को हम बोलते कम, विल ही कम हियर, यहां, ठीक है, वहां के लिए डियर, यहां के लिए हियर, विल ही कम हियर टुडे,
क्या वो आज यहां पर आएगा? अगर बहुत सारी होती तो इस तरह बनता विल दे कम हियर टुडे, ठीक है। अब यहां पर डबल इंटरोगेटिव में वो किसके साथ आज यहां पर आएगी, ठीक है, वो किसके साथ आज यहां पर आएगी, ठीक है। हम बोलेंगे इस तरह किसके साथ। इसके लिए जो WH फैमिली वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है विद होम। विद होम, विद होम आएगी, लड़की की बात हो रही है। विल शी आने को बोलते कम, विल शी कम यहां हियर टुडे, आज, ठीक। अब इसी तरह यहां पर क्या आप मेरी हेल्प करोगे, ठीक है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? विल आप, यू, मदद करने को हम बोलते हैं हेल्प, ठीक है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? आप उसकी हेल्प क्यों करोगे? आप उसकी हेल्प, एक्सप्लेनेशन हम यहां पर मांग रहे हैं, क्या आप उसकी हेल्प क्यों करोगे, यहां पर हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हम बोलेंगे इस तरह वाई, क्यों, क्यों के लिए WH फैमिली वर्ड जो है वो है वाई। वाई विल यू हेल्प, ठीक है। लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर। वाई विल यू हेल्प हिम और वाई विल यू हेल्प हर, ठीक। अब इसी तरह है क्या वो वहां पर जाएगी, ठीक है, क्या वो वहां पर जाएगी। गाई क्या आ रहा है, फ्यूचर का है, और गी आ रहा है, इसका मतलब है कि लड़की की बात हो रही है, ठीक है। क्या वो वहां पर जाएगी, क्या विल शी, जाने को हम क्या बोलते हैं, गो, विल शी गो वहां, देयर, विल शी गो देयर, क्या वो वहां जाएगी, विल शी गो देयर, नोट ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह यहां पर वो वहां किस टाइम पर जाएगी, किस टाइम पर जाएगी, ठीक है। टाइम के लिए जो WH फैमिली वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एट व्हाट टाइम, किस टाइम, एट व्हाट टाइम, किस टाइम या किस वक्त, वो वहां पर किस टाइम जाएगी। एट व्हाट टाइम विल शी गो देयर, वहां, ठीक है। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस टाइम, ठीक है। लास्ट यहां पर वो है क्या आप उसको बेवकूफ बनाओगे, ठीक है। बेवकूफ बनाने के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं ट्रिक, ठीक है। हम किस तरह बोलेंगे, विल यू ट्रिक, विल यू ट्रिक हिम। अगर आज भी होता है यहां पर तो हम बोलते हैं विल यू ट्रिक हिम टुडे, और अगर लड़की होती तो हम बोलते हैं विल यू ट्रिक हर, ठीक है। आज के लिए हम बोलेंगे टुडे। अब यहां पर आज नहीं है, ये मैंने यहां पर खुद ही लिखा, ठीक है। विल यू ट्रिक हिम टुडे, क्या शॉर्ट में हम लिखेंगे विल यू ट्रिक हिम और हर, क्या आप उसको बेवकूफ बनाओगे, ठीक है। अब यहां पर है आज आप किसको बेवकूफ बनाओगे, किसको के लिए जो हम WH फैमिली वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है होम, ठीक है। होम, होम, बाकी जो है वो इसी तरह रहेगा। होम विल यू बेवकूफ बनाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रिक। होम विल यू ट्रिक आज, टुडे, होम विल यू ट्रिक टुडे, आज आप किसको बेवकूफ बनाओगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि इंटरोगेटिव जो है और डबल इंटरोगेटिव ये पॉजिटिव है, ठीक है। हम इसके नेगेटिव भी बना सकते हैं। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें खाली नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि क्या आज आप क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे क्या आज आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन नेगेटिव में, क्या आप आज क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो हमें क्या करना है, हमें खाली ये जो विल है यहां पर ये हमें लिखना है कंट्रैक्शन फॉर्म में वॉन्ट, क्योंकि विल नॉट की जो कंट्रैक्शन फॉर्म बनती है वो बनती है वॉन्ट, WON''T, वॉन्ट। हम इस तरह बोलते हैं लेकिन साथ में लिखना है कंट्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है। वॉन्ट यू अटेंड द क्लास टुडे, क्या आज आप क्लास अटेंड नहीं करोगे। या इसी तरह जो डबल इंटरोगेटिव है इसका भी नेगेटिव कैसे, आज आप क्लास अटेंड क्यों करोगे। अगर हम इस तरह बोलेंगे कि आप आज क्लास अटेंड क्यों नहीं करोगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। क्या करना है हमें यहां पर, खाली ये जो विल है यहां पर ये हमें ट्रांसफॉर्म करना है वॉन्ट में। विल के साथ हमें नॉट लिखना है लेकिन कंट्रैक्शन फॉर्म में। व्हाई वॉन्ट यू अटेंड द क्लास टुडे, इस तरह यहां पर क्या वो आज यहां पर आएगा, ठीक है, क्या वो आज यहां पर आएगा। विल ही कम हियर टुडे, अगर हम ये बोलेंगे कि क्या वो आज यहां पर नहीं आएगा तो वो बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। हम किस तरह बोलते हैं, इस तरह won't he come here today, या इसी तरह यहां पर क्या आप मेरी हेल्प करोगे। और हम ये बोलेंगे कि क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो किस तरह आएगा, यहां पर हमें विल के साथ नॉट इस्तेमाल करना है तो ये आएगा इस तरह won't you help me, ठीक है, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। इसी तरह यहां पर आप उसकी हेल्प क्यों करोगे, ठीक है, आप उसकी हेल्प क्यों करोगे। अगर हम ये बोलते कि आप उसकी हेल्प क्यों नहीं करोगे तो वो आएगा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। हमें क्या बोलना होता है फिर, हम बोलते हैं यहां पर कि why won't you help him or why won't you help
हर, आप उसकी हेल्प क्यों नहीं करोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक ट्रांसलेशन दी थी। वो ट्रांसलेशन क्या थी कि मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। आप क्या करोगे? गागीगे, मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तो वो भी हमें फ्यूचर से ही बनाना है, ठीक है? अब आपको डिसाइड करना है कि वो आपको किस तरह बनाना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है। तो होप आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।